गोरदैया नाला काफ़ी सुर्खियों में है। नाले को लेकर सुंदरीकरण प्रशासन कराने जा रहा है और काफ़ी कब्जे को लेकर पब्लिक में काफ़ी दहशत है। क्या रजिस्ट्री मकानों की है या नहीं है? आप व्यक्तिगत क्षेत्र के प्रति, क्योंकि सवाल जवाब आपसे जनता पूछेगी और काफ़ी दिक्कत आपको घेरेगी, तब अधिकारी के पास जाएगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जनता की समस्याओं के और उनके दर्द को महसूस करते हुए उनके क्षेत्र में आके उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम चुनाव जीते थे 2017 में पार्षद का, तो सबसे पहला लेटर मैंने गोरदैया नाले पे ही लिखा था और नगर निगम के बोर्ड के मीटिंग में लगातार हमने आवाज़ भी उठाए हैं कि गोरदैया नाले की सुंदरीकरण करने और उनके बनवाने के लिए। मैं शासन को भी धन्यवाद देता हूं कि गोरदैया नाले बनवाने का एक बहुत बड़ी योजना लाए हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। कहना यह है कि हमारे वार्ड से सटे 2 ग्राम सभा, जैसे सीपुर शाहबाजगंज जंगल मातादीन के बॉर्डर पे शाहपुर और धर्मपुर को मिला के लगभग 150 से 200 घर आते हैं। जो गरीब जनता होती है, जिनके पास पैसे की कराहियत होती है, तो जाहिर सी बात है वो सस्ती ही ज़मीन खोजेगी। तो सस्ती ज़मीन खोजने के लिए वो नाले के किनारे पे जाके और लेखपाल और कानगो से अपने कागज़ों का जांच करवाते हुए रजिस्ट्री करवाए हैं, जो अभिलेखों में इनका नाम दर्ज है। इस वजह से लेखपाल और कानगो ने भी कहा कि हाँ, इनका ज़मीन है और वे रजिस्ट्री करवाए हैं। तो जब उनके ज़मीनों को लिया जा रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वे ज़मीन लें और नाला सुंदरीकरण हो, चौड़ा हो, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जितने लोगों का मकान नाले के जद में आता है, उन ज़मीनों का मुआवजा अच्छे से मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। और इनके ज़मीन की व्यवस्था मैं ये चाहता हूँ कि मानबेला के जीडीए द्वारा एक बार की गई ज़मीन में इनकी व्यवस्था की जाए, जिससे वे अपने आशियाना बनवा सकें और बेहतर तरीके से अपना रहन सहन कर सकें। पता है कि नाला दस्तावेज में अभिलेखों में है कि नहीं जीडीए में? 100 में 100%। हम तो यहाँ के काश्तकारिक हैं, हम खुद उसमें प्रभावित हैं। यानी कागज नाला नहीं, खुद प्रभावित हैं? खुद प्रभावित हैं। आपको हम बता दें कि प्राकृतिक एक नाला है और अभिलेखों में दर्ज नहीं है। अब अभिलेखों में काश्तकारी के नाले के तौर पे जाना जाता है। जीडीए की जहाँ तक अभिलेखों में पूरा है कि नहीं है, तहसील में है कि नहीं है, आप अपनी स्थिति क्षेत्र में कितने आवास से जो प्रभावित हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के जनता की आपने सुनी और अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे वार्ड में है। वार्ड नंबर 17 से मैं पार्षद अभिमन्यु मौर्य हूँ। वार्ड नंबर 17 में सर नाला बने, ठीक है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, सुंदरीकरण हो ये भी अच्छा है। लेकिन जो गरीबों का प्लाट हो या मकान हो, सुचारू रूप से उसको जो है आप लेखपाल द्वारा, तहसीलदार द्वारा सफाई ना करवा करके तब जो है इस नाले पे जो है। तो आपके क्षेत्र में जितने आवास हैं, क्या उनकी रजिस्ट्रियाँ हैं ही नहीं? हमारे यहाँ नाला अभिलेख में दिख ही नहीं रहा है। हमारे वहाँ जो भी ज़मीनें हैं नाले के अगल बगल सब वो रजिस्ट्री की ज़मीन है। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग उसको जो है अपना मकान बनवा चुके हैं। जहाँ प्लाट खाली है वहाँ अज्ञात लिख के लेखपाल द्वारा चला गया है। कई मकाने हमारे यहाँ, लगभग 100 से 150 मकाने हमारे यहाँ सुनाई में आ रहा है कि तोड़ा जाएगा। लेखपाल द्वारा बताया जा रहा है कि इस मकान को तोड़ दिया जाएगा। ऐसा अगर गरीब आदमी के पेट पे लात मारा जाए, वो बेचारे फिर जाएंगे कहाँ गरीब आदमी? पूरी जनता हमारे वहाँ से आके हमारे पास कह रही है कि जो है पार्षद जी, हम लोग तो रजिस्ट्री की ज़मीन लिए हैं, और जब हम ज़मीन ले रहे थे तो लेखपाल और कानगो तहसीलदार सबसे हम लोग पता किए कि यहाँ नाला तो नहीं है। तो उन लोगों के द्वारा पता चला कि नाला 10 फीट में है, 12 फीट में है। आज उस नाले को 63 फीट चौड़ाई की जा रही है। तो लगभग 100 से 150 हमारे वार्ड में मकानें टूट रही हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि लोग प्रश्न कहेंगे कि साहब सस्ती ज़मीन लेने के चक्कर में लोग प्लाट ले लेते हैं, ठीक जी। अब प्लाट लेते समय सावधानी भी बरतनी बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन किसकी सरकारी है या काश्तकारी की, इसको क्लियर करके तब लेना चाहिए। और जहाँ तक इस तरह मुद्दे उठते हैं, काफ़ी आते हैं कि सभी लोग खाली प्लाट है, नीचे है, लो लैंड है, पानी लगता है और जल जमाव को लेकर अवैध कब्जा के मामला सुर्खियों में आता है। पहला नंबर, जितने लोग आ रहे हैं हमारे पास अपने इंतखाब की कापी लेके आ रहे हैं, अपनी रजिस्ट्री की कापी लेके आ रहे हैं। अगर वो नाले की ज़मीन थी तो तहसील द्वारा
जीडीए द्वारा ये रजिस्ट्री कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि अगर ये नाले की ज़मीन थी, अगर नाला दर्शाया गया है तो रजिस्ट्री कैसे हो रही है। ये तहसील और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस नाले को जो है पहले से सुचारू कर दिया, हाँ सुचारू से इसको बता दिया जाए कि ये नाला ज़मीन है, इस पर आप रजिस्ट्री न करवाइए। इसमें सस्ते और महंगे की कोई बात नहीं है। यहाँ हमारा वार्ड नंबर 17 1 नंबर वार्ड है। यहाँ के लोग जो कुछ गरीब जनता है उनके पेट पे लात न मारा जाए। जी आप पूर्व पार्षद हैं, मैं चंद्रभान प्रजापति, आप काफ़ी सुर्खियों में आते हैं, हमेशा जाने आते हैं, और आपके पूर्व पार्षद होने के नाते हमारे वर्तमान पार्षदों को भी जो काफ़ी चुनौती बनती जा रही है। जैसे अभी नाला का अवैध कब्जा कर लेकर सुर्खियों में जोड़ दिया, नाला काफ़ी अपेक्षा काफ़ी सुर्खियों में है। तो आपकी जानकारी क्या है, क्या नाले पे जिन्होंने ज़मीन ली है कब्जा, क्या इनकी रजिस्ट्री है या नहीं है, आपकी निगाहों में क्या है, क्या हकीकत है? माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद होने के नाते गोरधैया नाला उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका है। चलिए अच्छी पूरा फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का इस नाले पर है। अधिकारियों का भी पूरा फोकस इस नाले पर इस समय वर्तमान में लगा हुआ है। सफाई से लेकर तमाम जेसीबी लगा के सफाई करा रहे हैं। हमारा ये मांग है सरकार से कि जिन भी काश्तकारों की ज़मीन गोरधैया नाले की जद में आ रही है उसका मुआवजा देने के बाद ही उसकी ज़मीन खाली कराया जाए। तो काश्तकार की ज़मीन है ना, इसका मतलब पूरी काश्तकार की ज़मीन है। अच्छा। नाले के जंगल तुलसीराम में जो ज़मीन है वो काश्तकारों की ज़मीन है। तो कैसे कह रहे हैं कि हमारा सर अपनी बता रहे हैं? नहीं, नाले जंगल तुलसीराम और महद्दीपुर का जो राजस्व ग्राम है, जो नाला महद्दीपुर के राजस्व ग्राम में दर्ज है, वो नाले की चौड़ाई कहीं 7 मीटर, कहीं 6 मीटर, कहीं 10 मीटर। डिवाइन पब्लिक स्कूल के बगल में 10 मीटर नाला दर्ज है। कहीं एक बार इसकी पैमाइश हम लोग कराए थे जब स्कूल बन रहा था। तो जहाँ 5 मीटर नाला है, 6 मीटर नाला है, वहाँ सामूहिक बात है काश्तकार की ज़मीन पीछे है जंगल तुलसीराम, उधर रेलवे की ज़मीन है। ये पहले पैमाइश करा लें कहाँ तक रेल की ज़मीन है, कहाँ तक नाला, कहाँ काश्तकार की ज़मीन है, पहले स्पष्ट स्थिति ये कर लें। उसके बाद नाला बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। जल भराव नहीं होना चाहिए, नाला बनना भी चाहिए। हम उसके समर्थन भी करते हैं नाला बनाने के लिए, क्योंकि अपनी सरकार में हमने इसका DPR बना के भेजा था शासन में नाला बनाने के लिए। कम से कम नाला बनना चाहिए, तो खुशी की बात है, बनना है, हमको उसको इतराज़ नहीं है। लेकिन कितने मकान आपके निगाहों में होगा कि जानकारी प्रभावित होंगे? हमारे वार्ड में मकान कम से कम 100 मकान आएंगे। जी, शकुन मिश्रा मेरा नाम है। जी मिस शकुन जी, बताइए आपके वार्ड में कितने आवास हैं जो नाले के अवैध कब्जे के दायरे में आ रहे हैं? लगभग 50 आवास होंगे। 50 आवास में? जी हाँ। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप नागरिकों, क्योंकि जनता पहले सवाल जवाब पार्षद से करती है, फिर अधिकारी की बात जाती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो भी अधिकारी हैं वो तो पहले पार्षदों से बैठ के एक सलाह मशवरा करें, मीटिंग करें। जी। अगर जिनका भी आवास सही ढंग से है, कागज़ से मजबूत है, उनके बारे में सोचे। जो अवैध है वो आप खुद समझदार हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप कर सकते हैं। रह गई जिनका टूटता है, अगर वो रोड पे आ रहा है, उनका अगर क्या कहता है ये आपका दस्तावेज है, हाँ वो हैं, तो उनके लिए अगर टूटता भी है तो उनको मुआवजा दिया जाए ताकि उनको भी संतुष्टि मिले। और मुझे खुशी है कि नाली बन रहा, ठीक है वो बने, मगर जनता को देखते हुए, उनको दुख को देखते हुए, उनके हर चीज़ को देखते हुए उनके लिए वही काम करें जो जनता को भी अच्छा लगे। और आप क्या नाले पे लोगों ने रजिस्ट्री कराई है नहीं कराई है, आपकी निगाह क्या है? ये वार्ड नंबर 13 जी गोरधैया पुल नाला है, ये सरस्वती पुल लेन 1। और यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे नाले टूटने की बात हो रही है और रजिस्ट्री सबकी हो गई है, रजिस्ट्री सबका हुआ है यहाँ पे। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी नगर निगम, चाहे GDA, चाहे तहसील जो अगर चाहती हैं तो इसका नियम से सबका देख के रजिस्ट्री जो भी है जिसका उसी हिसाब से उन लोगों का भुगतान करें और तोड़ने उड़ने का जो भी कार्यक्रम है अपने हिसाब से करना। ये लोग यानी मुआवजा चाहते हैं? मुआवजा सबको मिले। तो आप कब ज़मीन अपना लिए थे? हम 2008 में ज़मीन लिए थे ये 2008 में। तो रजिस्ट्री आपने कराई थी? हाँ रजिस्ट्री में कराई है। रजिस्ट्री कराई, नगर निगम में टैक्स सब जमा, कागज? हाँ नगर निगम में सब टैक्स सब जमा है हम लोगों का। GD में नक्शा पास कर सबमिट किए कागज? हाँ GD में नक्शा पास करने का सबमिट किए थे, बहुत प्रयास किए लेकिन पास नक्शा बनने में दिक्कत हो रही थी। जी। अभी तक कोई कार्रवाई पता नहीं चला? अभी कोई कार्रवाई पता नहीं चल रहा। यानी कि आप चाहते हैं कि प्रशासन जो भी कार्रवाई करे तो उसकी निष्पक्ष जांच करा के मुआवजा मिलना चाहिए? हाँ जी सर, यही हम लोग चाहते हैं कि जो भी मुआवजा मिले सबको मिले और नियम के तहत। कुछ नागरिक भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि वो जो क्षेत्र के हैं और वो क्या कहना चाहते हैं।
क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम संजय कुमार है। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं वार्ड नंबर 17 बिछिया जंगल तुलसीराम का अस्थायी निवासी हूँ। मेरा रकबा नंबर 124 पड़ता है, जिसमें लेखपाल महोदय लोग आए थे जांच करने के लिए। उन्होंने कहा कि कागज़ जमा करना है, तो मैं उनसे कहा ठीक है मैं जमा कर देता हूँ। लेकिन जमा करने के बाद उनके से मुलाकात ना होने की वजह से मेरा जो ज़मीन का रकबा नंबर था वो उन्होंने अज्ञात में डाल के उसको अज्ञात में भेज दिया गया है। मैंने तहसील के लोगों को गड़बड़ी करा जी, अज्ञात के नाम पे तहसील के लोगों ने मेरा नाम जो दर्ज था, दुर्गा देवी जो मेरी माता जी हैं, उनके नाम से दर्ज है 124 नंबर जो उनका रकबा पड़ता है, वो अज्ञात के नाम पे रजिस्ट्री करवाई थी? रजिस्ट्री सर 2002 में मैंने कराई। 2002 में रजिस्ट्री कराई थी। तो ये ज़मीन आपने देखा था काश्तकार की किसकी है? जी, काश्तकार की मैं देखी थी। काश्तकार की ज़मीन है जी। ये फुल काश्तकारी ज़मीन है। तो फिर ऐसे में लेखपाल विभाग, तहसील विभाग के गड़बड़ियाँ नते मामला रहा है। अब ये इसके विषय में हमें कुछ नहीं बता सकते। इसके विषय में तो भाई सरकार की तंत्र की कुछ विफलताएँ हैं, उसकी वजह से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारे नाम 124 नंबर जो अज्ञात के नाम पे दर्ज है, वो मेरी माता के नाम पे, दुर्गा देवी के नाम पे दर्ज हो। मेरा तहसील से यही निवेदन है कि मेरे माता जो अज्ञात के नाम से दर्ज है वो मेरी माता के नाम पे दर्ज हो सके और मुझे मुआवजा मिल सके। नगदियों में दस्तावेज में चढ़ा है नाम आपका? जी, जब मेरे पास जो हाउस टैक्स मैं देता हूँ, हाउस टैक्स पे भी हूँ, और मैंने GDA में नक्शा के लिए मैंने अप्लाई भी कर चुका हूँ। तो नक्शा पास नहीं है? मेरे पास